दोस्तों, मुझे ऐसा लगने लगा है कि घर वालों को हो चुकी है बहुत बड़ी गलत फहमी। इतनी गलत फहमी, और एक या दो को या चार को या आठ को नहीं दोस्तों, कम से कम 12-13 लोगों को इतनी बड़ी गलत फहमी हो चुकी है कि जिसका कोई सानी नहीं। क्या सभी कंटेस्टेंट को जीशान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी दिखती है? जहां पे मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, जो लीडर और फॉलोअर का टास्क आया उसमें ज़्यादातर कंटेस्टेंट ने जीशान का एज ए लीडर नाम चुना। वो उसको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसने कितनी फेंका फांकी करी है घर के अंदर, कितनी इसने एड़ी टेढ़ी चालें चली हैं। हाँ, वो अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर है, उसे जो करना है वो करना है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि वो सभी को एक तरफ से लीडरशिप क्वालिटी वाला दिखने लगा। क्या ऐसा है कि घर वाले उससे डर डुर रहे हैं? मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा कि उस आदमी से डर के मारे सब उसका लीडरशिप क्वालिटी में नाम ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये मैं देख के हैरान हूँ, और मुझे पता है कि लगभग आधा भारत इस बात को देखकर, जनता देखकर हैरान होगी कि सबको इसमें कैसे लीडरशिप क्वालिटी दिख सकती है। जो कि ऐसा गाली गलौच देने वाला गालियाँ उसने इस्तेमाल कर रखी हैं, वो किसी के भी खिलाफ इस हद तक जा सकता है। उसे अपनी तो पड़ी नहीं है, खासकर वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि इस वक्त मैं टेलीविज़न पे दिख रहा हूँ और मैं कैसा दिख रहा हूँगा। और जब इतने लोगों ने उसे लीडरशिप क्वालिटी का टैग और तमगा उसके गले में डाल दिया है, तो जो अभी तक वो हमें दिख रहा था ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो अब तो वो और 2 कदम आगे निकल जाएगा, और आने वाले दिनों में हमें वो और उछलता कूदता प्लानिंग प्लॉटिंग करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो पूरे आज के एपिसोड का राड़ा चल रहा है, जहां पे कुनिका ने खुद कैप्टनसी से रिजाइन किया। पहले तो ये लगा था कि किसी वजह से या कोई रूल ब्रेक हुआ होगा, इस वजह से कुनिका ने रिजाइन दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सरकार ही गिर चुकी है। जिसने सपोर्ट किया था बशीर ने, क्योंकि देखो बशीर की एक वो था, मजबूरी कह सकता हूँ मैं, मजबूरी में उसने कुनिका को सपोर्ट किया, क्योंकि जो उसका नंबर 1 फेवरेट था वो तो जीशान ही है, जीशान या अमाल, लेकिन अमाल नहीं जितना कि जीशान है। जीशान को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में कुनिका को करना पड़ा। अब सारे के सारे घर वाले कुनिका की कैप्टनसी पे शक करने लगे, सरकार गिर गई। चलो ये एक बात थी कि कुनिका ने खुद ने ही रिजाइन कर दिया, उसको भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये साला करेंगे तो अपनी ही, मैं इन्हें ये ड्यूटी दूंगी, ये टाइमिंग होनी चाहिए इनकी ड्यूटी की, लेकिन ये खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही चेंज भी करना चाह रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या, और मैं इनके पीछे क्यों ही भागूं। तो उसने दिमाग लगाया और जाने दिया। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी है कि मुझे कौन ही बाहर भेजेगा, मैं तो टीवी एक्ट्रेस हूँ जानी मानी, मतलब मेरी ये 2nd इनिंग चल रही है, तो मुझे कौन बाहर कर सकता है। बड़ी गलत फहमी में जी रही है, लेकिन अब पकड़ी गई है। पहली बद्दुआ तो मेरी ये लगी है उसको कि वो कैप्टनसी से हट चुकी है। दूसरी बद्दुआ जो मेरी लगी है, और इस बात पे तालियां जरूर बजनी चाहिए, कि वो नॉमिनेशन में भी है। कुनिका सदानंद नॉमिनेशन में है, और मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि इसमें कुनिका का तो इम्तिहान है ही, इसमें मेकर्स की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। मेकर्स की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। उसका कारण दोस्तों ये है कि कुनिका जिन लोगों के साथ फंसी है नॉमिनेशन में, वो कोई छोटे मोटे मछलियां वगैरह नहीं है, वो है मगरमच्छ। कौन कौन है? तान्या, अमाल, आवेज, मृदुल, ये जो लोग फंस गए हैं, मतलब ये तो क्या ही फंसे हैं, कुनिका जो इनके बीच में फंस गई है। ये मैं बोलता हूं कि 1 साइडेड मैच हो गया है, 1 साइडेड। एक को निकालेंगे तो वो सबसे नीचे जो हमें मिलेगी वो कुनिका ही मिलेगी। लेकिन अगर यहां से बिग बॉस ने, मेकर्स ने कोई एड़ी टेढ़ी चाल चली और कुनिका को नॉमिनेशन से बचा लिया, कुछ ऐसी शर्त रख दी कि या तो भाई ये सारा जो राशन है इसको स्टोर रूम में रख दो, या फिर कुनिका को सेव कर लो,
तो ऐसी कोई शर्त अगर रखी गई तब तो घर वाले यही कहेंगे भैया कुनिका को सेव कर लो, कौन ही भूखा मरेगा, इनके पास पैंतरेबाजी बहुत है। तो अगर ये बात अगले हफ्ते तक जाती है, कुनिका इस बीच सेफ नहीं हो पाती, तो कुनिका का निकलना निश्चित है। और अगर किसी भी कारणवश मेकर्स ने डेंजर जोन से कुनिका को निकाल लिया, नॉमिनेशन से निकाल लें, चाहे इस बार कोई इविक्शन ना हो ही ना, चलो पहले वीक में तो नहीं होता है, जो अभी हो गया ये नो इविक्शन वीक हो गया, लेकिन अगले वीक तो होता ही है। और अगले वीक में कुनिका जब हमें सबसे नीचे दिखेगी, सबसे कम वोट उसको पड़ रहे होंगे, तो क्या ये फिर से इविक्शन अवॉइड करेंगे? अगर अवॉइड करते हैं दोस्तों, तो समझ जाइए कि आपका टाइम जो आप वोट करते हैं, वो टाइम, वो एफर्ट सब बेकार जा रहा है। फिर तो ये वही बात हो गई ना कि आपका फेवरेट जो बंदा है वो आगे जाएगा, और जिसको जनता पसंद नहीं करती उसको भी आप लेके आगे जाना चाहते हैं। मतलब कुनिका को तो बिल्कुल जनता ने नकार दिया होगा। और खासकर जिन लोगों के बीच में कुनिका फंस गई है, मैं 100% श्योर हूं कि इसको इतने वोट नहीं मिल पाएंगे, सबसे नीचे रहेगी। तो हमारी पूरी हफ्ते भर इस बात पे नज़र बनी रहेगी कि किस तरह से ऐसी कौन सी मेकर्स चाल चलेंगे कि कुनिका को इस नॉमिनेशन से निकाल लेंगे। क्योंकि अगर कुनिका लास्ट तक गई, सैटरडे संडे तक गई नॉमिनेशन में, तो उसका निकलना तय है। और अगर इन्होंने एड़ी टेढ़ी चालें चली, और वो फिर हम एक्सपोज करने का भी काम करेंगे ही करेंगे, जो हम करते हैं, मेकर्स की हम बाट लगाएंगे ही लगाएंगे। और फिर जो हमारा अभियान चल रहा है, इस वक्त भी चालू है, कि भाई बिग बॉस एंजॉय करो, हमारे रिव्यू एंजॉय करो, लेकिन किसी को भी वोट मत करो। आपके वोट से किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने देखा, गौरव, जो दुनिया भर के लोग गौरव को सपोर्ट कर रहे थे, वो आज गोदी में जाके बैठ गया है जीशान की गोदी में जाके बैठ गया है आदमी ये। तो मुझे लगता है गौरव इतनी भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे निपटा जाता है क्या? ऐसी सिचुएशन से ऐसे निकला जाता है क्या? कुछ तो बंदा गर्मी दिखाए, कुछ तो इसमें राइवलरी जैसी बात हो। इतना ठंडा खून, कामनेस बहुत ज़्यादा है, सहनशीलता बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सह रहा है। एक शब्द इस बंदे ने रिटेलिएट के तौर पे नहीं बोला। जीशान को, बशीर को, इतने लोगों ने इसके खिलाफ स्ट्रेटजी प्लान की, उसके बदले उधर से रिप्लाई क्या आया है जीके का? कुछ भी नहीं। और आज देखो कि जीशान जी ये चल रहा है। ये कोई बात होती है क्या? चलिए, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंटेस्टेंट जो आए और जिनको लीडरशिप क्वालिटी दिखी, हाँ, जीशान में, वो कौन कौन महानुभाव थे। दोस्तों सबसे पहले बशीर। देखो, बशीर के तो माइंड में इतनी ज़्यादा क्लियरिटी है कि उसका माइंड बहुत ज़्यादा क्लीन है। उसने आया और वो सीधे कि भैया जीशान है लीडर, और फॉलोअर में मैं रखना चाहूँगा अभिषेक को। ठीक है भाई, दोस्त है बशीर, जीशान को ही लीडर बोलेगा, कोई गलत बात नहीं है। नगमा मिराजकर आती हैं, जिनका खुद का कुछ स्टैंड नहीं है, जिनकी खुद की कोई अभी तक पहचान नहीं है शो में, जिनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, और वो आ चुकी हैं दूसरों को जज करने के लिए। और उनको भी लीडरशिप क्वालिटी जीशान जी में ही दिखी, और नीलम को बना दिया बलि का बकरा। नीलम क्योंकि वही सॉफ्ट टारगेट है, इससे तो कुछ भी कह दो। एक सॉफ्ट, लड़कियों में सॉफ्ट टारगेट है नीलम, और लड़कों में सॉफ्ट टारगेट है अभिषेक। ये लिख के पॉइंट करके याद रखना ये चीज़। अब नगमा मिराजकर आती हैं, जीशान को लीडर बोलती हैं, और नीलम को बोल देती हैं फॉलोअर। जबकि नगमा का मैं एक कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए तरस चुका हूँ कि इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये चीज़ों को लेकर किस तरह से सोचती है, हमें नहीं पता भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक उसका बिग बॉस शुरू ही नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। नतालिया मैडम आती हैं और उनको कुनिका में लीडरशिप क्वालिटी दिखती है और अमाल में उनको फॉलोअर दिखता है। चलो ये उसका अपना थिंकिंग प्रोसेस है, कम से कम उसने कुछ अलग करने की तो कोशिश की।
भेड़ चाल तो नहीं चली। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ज़्यादातर घर वाले थोड़ा सेफ भी प्ले कर रहे हैं कि भाई जो चल रहा है उसी को चलने दो, कुछ मैं अलग करने जाऊंगा तो क्या फ़ायदा, बैड हाईलाइट ना पड़ जाए मेरे ऊपर। तो कुछ कुछ ऐसा भी है, भेड़ चाल बहुत ज़्यादा ये लोग चल रहे हैं। बिग बॉस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस दिखानी पड़ेगी कि क्या है ये। नीलम को ऑप्शन से हटा दिया जाए और अभिषेक को ऑप्शन से हटा दिया जाए कि इन दोनों को छोड़ के आप इन सभी लोगों पे ओपिनियन दो अपना, देखते हैं फिर क्या बनता है इन लोग का ओपिनियन। क्योंकि अभिषेक और नीलम के लिए इनके ओपिनियन हो, स्टैंड हो, बिल्कुल क्लियर हैं। ये सभी कंटेस्टेंट इन दो कंटेस्टेंट पे पूरी एक एक किताब लिख सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास अपने लोगों के लिए कोई भी ऐसी गलत विचारधारा नहीं है। जो भी इनके लिए बातें हैं, जो भी इनके पास सोचने की क्षमता है, वो सिर्फ और सिर्फ नीलम के लिए है और अभिषेक के लिए है। अशनूर मैडम आती हैं और अशनूर को भी जीशान और नीलम, जीशान में लीडर दिखता है और नीलम में उन्हें फॉलोअर दिखा, और अशनूर तो एक कदम आगे निकली। अशनूर कहती हैं कि मुझे तो जीशान जी से बहुत ही सीखने को मिल रहा है, मेरे तो ये आइडल बन चुके हैं, मैं इनकी एक तस्वीर खींच के अपने बेडरूम में लगाऊंगी और एक तकिए के नीचे रखूंगी। मैं तो इनको बिना देखे, मतलब मैंने तो गुरु ही मान लिया इनको, मैं तो इंस्पायर हो रही हूँ जी इनसे। इतने बड़े बड़े बोल इस छोटी सी लड़की ने बोले हैं, क्या ही बोलें भाई, इनके ऊपर क्या ही मैं रिव्यू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अशनूर से बड़ी उम्मीदें थी मुझे कि कुछ तो करके दिखाएगी, अलग करके तो सभी दिखाते हैं, लेकिन कुछ अलग करके दिखाएगी, भेड़ चाल नहीं चलेगी। लेकिन ये तो क्या ही बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ जाता हूँ इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ और अंट शंट निकले। अभिषेक ने भी जीशान को ही लीडर बनाया, पता नहीं ये भी बंदा सेफ प्ले। उम्मीदें तो मुझे अभिषेक से भी नहीं है, मैं सच बताऊं, क्योंकि अभी तक आज और कल के एपिसोड में क्योंकि अभिषेक को टारगेट किया जा रहा है, तो इसलिए नाम उसका मेरी जुबान पे ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि मुझे होता ही है, ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि अगर सबके सब घर वाले किसी एक को टारगेट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसे सिंपैथी मिलना शुरू हो जाता है। हमारा दिल बना ही इसीलिए है कि हर बेचारे आदमी पे हमें तरस और दया आ ही जाती है। लेकिन अभिषेक भी यहाँ पे सेफ प्ले ही कर रहा है। कई बार कई इंसिडेंट मैं देख चुका, अभिषेक में उतना दमखम नहीं है, मतलब बॉडी फुला के घूमता रहता है, लेकिन लड़ने झगड़ने में ये कुछ है ही नहीं, मतलब डिब्बे जैसा लगता है मुझे। तो पहला एग्जाम्पल जब ही देखा था मैंने, जब बसीर ने इसकी प्लेट से चावल लिए थे, चाहे दाल ली हो, पता नहीं क्या लिया था, इसकी प्लेट से लिया था और ये कुछ भी नहीं बोल पाया, वहीं पे खड़ा था। ये ऐसा नहीं कि दूर कहीं खड़ा था, उसने खुद देखा। कोई किसी की प्लेट से कैसे ले सकता है बिना पूछे, बिना आज्ञा के। तो जब ये उस समय उससे कुछ नहीं बोल पाया, फिर वो अकेले में लेके गया उसको और वहाँ पे बोला है कि यार भाई, तूने जो मेरी प्लेट से मेरा खाना लिया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये अच्छी बात नहीं है, आपने ये ठीक नहीं किया। क्या बात कर रहा है भाई, तेरी प्लेट से वो खाना ले रहा है, पेल दे उसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभिषेक आया, उसने भी जीशान में ही उसे लीडर दिखा और नीलम को उसने फॉलोअर बता दिया, और फिर नीलम के सब्र का बांध जो टूटा है उसने भड़ास अभिषेक पे निकाल दी। और मेरी सिंपैथी नीलम के लिए भी नहीं है। आप सोचें कि हाँ भाई, नीलम को सब लोग टारगेट कर रहे हैं, अब मुझे नीलम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ना भैया, ये नीलम भी फॉलोअर ही है, ये सच में फॉलोअर है। ये आपने देखा नहीं कुनिका को कैसे सब लोगों की खबर आके बता रही है, अरे मैडम वहाँ तो फरहाना पता नहीं क्या जमघट लगा के बैठी है, पता नहीं क्या बातचीत कर रही है। ये कुछ नहीं है नीलम में भी। मुझे लगता है कि इसका इविक्शन भी बहुत नज़दीक है और निकल जाना चाहिए। इससे मैच हो ही नहीं रहा है कुछ भी। ये इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसके पास मुद्दा यही है, और जो इसको आता है वो ये है, चमचागिरी करना आता है इसको। ये प्यादी है, एक होता है प्यादा, ये है प्यादी। ये बिना चमचागिरी के रह ही नहीं सकती। चलिए मानते हैं कि अभी कुनिका है तो ये कुनिका की चापलूसी कर रही है। अभी कल को कुनिका बाहर चली जाए तो क्या ये चापलूसी करना बंद कर देगी? ये किसी और को पकड़ लेगी चापलूसी करने के लिए। तो नीलम के लिए भी मेरे दिल में कोई जगह नहीं है,
कोई सिंपत्ति नहीं है। संपत्ति तो है नहीं, सिंपत्ति भी नहीं है। तो अभिषेक वही मतलब भेड़ चाल चलता हुआ दिखाई दिया। मर्दुल भाई साहब ने थोड़ा सा अलग हटके बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन जीशान को इन्होंने बिल्कुल लीडर क्वालिटी में ही रखा। जीशान को लीडर ही समझ में आया है मृदुल को भी। और आवेज को उन्होंने एक थोड़ा सा चेंज किया कि चलो सभी लोग एक ही चीज कर रहे हैं, मैं तो थोड़ा अलग करूं, तो आवेज को फॉलोअर बना दिया। उसके बाद आती है कोनिका। कोनिका ने तान्या को लीडर बनाया है। मतलब उनको लगता है कि तान्या में वो लीडरशिप का जज्बा है, और मुझे तो खैर तान्या में भी कोई लीडरशिप क्वालिटी दिखती नहीं है, और आवेज को बना दिया फॉलोअर। चलो कोई नहीं। फरहाना आती हैं मैडम, और पूरा ये तो 2-3 दिन तक इनकी सबकी पोल पट्टियां देख के आई है मैडम, फिर भी इसने जीशान को ही लीडर बनाया। मतलब क्या ही चल रहा है इन सबके दिमाग में? क्या इनका पीओवी इतना बेकार है कि ये जीशान की स्ट्रेटजी को समझ नहीं पा रहे हैं? कि ये मतलब सभी लोग ऐसा, एक पल को तो ऐसा लगने लगा है कि सब के सब ये कहना चाह रहे हैं कि जीशान को ही ट्रॉफी दे दो, हम तो यहाँ बेकार ही हैं, हम तो बस हमसे जिम करवा लो, हमें थोड़ा खाना खिला दो, बाकी हम एक कोने को पड़े रहेंगे हैं, बाकी कोई भी अपॉर्चुनिटी है वो जीशान जी को दे दो। ऐसा मुझे कुछ कुछ इनका तो ऐसे ही अभी तक लग रहा है। जीशान आए भाई साहब, चलो सबने जीशान को तो लीडर बनाया, लेकिन जीशान किसको बनाएगा? ये देखो यहाँ पे कौन सी पॉलिटिक्स चली। जीशान ने बिना किसी देरी के बशीर को लीडरशिप क्वालिटी में डाल दिया। चलो मानता हूं, इस बात को मैं मानूंगा, लेकिन जीशान ने बशीर को बनाया, ये थोड़ा सा मुझे वो बायसनेस बोल दो या फेवरेटिज्म बोल दो, ये चीज पे मैं ज्यादा बोलूंगा कि ये फेवरेटिज्म ही था। लेकिन बशीर में है लीडरशिप क्वालिटी, चीजों को समझता है, और दूसरी बात कि उसको रियलिटी शो का एक्सपीरियंस भी है। सबसे बड़ी बात ये है। तो जीशान ने बिना किसी देरी के बशीर को एज ए लीडर चुन लिया और प्रनीत मौर्य को बना दिया फॉलोअर। आवेज दरबार आते हैं। एट इज इट जैसा पहले से ही तय था कि आवेज ने भी जीशान को ही चुना लीडर। कितना ये लोग क्लियर है माइंड में, आते ही जीशान को लीडर बना डाला और नीलम को फॉलोअर बना डाला। अमाल मलिक, बशीर, इनका तो तय है ना, आपस में ही वोट बांट लेने हैं। बशीर हो, अमाल हो, जीशान हो, अच्छी चीजें अपने आपस में ही बांट लेनी है, बाहर नहीं जानी चाहिए कोई भी चीज, लीडरशिप हो, कैप्टेंसी हो या कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो अमाल ने बशीर को बना दिया लीडर और अभिषेक को बनाया फॉलोअर। तान्या उठी, तान्या ने कुनिका को लीडर बनाया और बोली कि लीडरशिप क्वालिटी है, जब ये कैप्टन नहीं थी फिर भी घर को लीड कर रही थी। अरे जैसे घर में क्या होता है ना कि सास कितनी भी बूढ़ी हो जाए वो ही घर को चलाती है, लीड करती है, तो वैसा ही है यहाँ पे, रोला जमा के रखना चाहती थी, लेकिन तुम सब लोग बेवकूफ हो जो कि उसके इस बहकावे में, उसके डरावे धमकाने में आ रहे थे। कोनिका को कोई लीडर कैसे मान सकता है भाई? चलिए खैर क्या ही बोला जाए। और प्रनीत मौर्य को तान्या ने बना दिया फॉलोअर। नेहल चुदस्मा, इनको भी जीशान में ही लीडर क्वालिटी दिखती है और अभिषेक में इन्हें बहुत बड़ा फॉलोअर दिखता है। प्रनीत मौर्य उठते हैं और प्रनीत ने अशनूर को एक अलग ही ट्रेडमार्क सेट कर दिया है प्रनीत मौर्य ने कि अशनूर में उसे लीडर दिखती है और फरहाना में उसे फॉलोअर दिखा। चलो फरहाना का जो था उसका और प्रनीत का वो थोड़ा पर्सनल था, कोई इशू नहीं है। गौरव भाई साहब उठे, वो भी जीशान ही है उनका लीडर, और नगमा को उन्होंने डाल दिया फॉलोअर में। अब मेरा सवाल ये है कि इनमें आवेश दरबार का नाम सबसे ज्यादा फॉलो लिस्ट में आना चाहिए था, क्योंकि वो भी किसी ना किसी को ही फॉलो कर ही रहा है। नगमा मिराजकर का सबसे ज्यादा फॉलो में ही आना चाहिए था नाम,
क्योंकि वो किसको फॉलो कर रही है? आवेश दरबार को। उसका खुद का तो कुछ ओपिनियन नहीं है ना, उसका खुद की तो अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, कोई स्टैंड भी नहीं है। लेकिन उसको नगमा मिराजकर को कोई कैसे नाम ही नहीं ले रहा है, कोई सब भूले पड़े हैं। नीलम को सब लोग याद जैसे रख रहे हैं कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, इनका गेम ही शुरू नहीं हुआ है, इनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं निकल के आ रही है। मिराजकर की आ गई क्या? तो ये सब एक नेटवर्क है, नेटवर्क को पहचानना पड़ेगा कि कैसे ये काम कर रहा है। खासकर इन 3 लोगों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बन चुका है और ये इनके गेम के लिए बहुत अच्छा है, इन्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा। ये अच्छी बात है कि ग्रुपिज्म हो जाना चाहिए था, एक तो है ही बना हुआ, दूसरा क्यों नहीं बना मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। क्या दूसरे लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे? देखिए ये तीनों जब बैठते हैं, सलाह मशवरा करते हैं तो कितने स्ट्रांग लगते हैं। हालांकि इनकी जो आदतें हैं उनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जीशान बिना गाली के उसका अगर लड़ाई हो जाए तो बिना गाली के उसका कुछ आगे बढ़े ही ना, उसकी बात में वजन ही ना हो अगर वो गालियां ना दे। और अमाल भाई साहब तो देख ही चुके हो आज, ये था असली रंग, ये है असली अमाल। जो आज इसने गाली गलौज करके अभिषेक को अब्यूज किया है, ये है रियल अमाल। कौन है इसका फॉलोअर? पता नहीं किस पे ये इतना घमंड करता है कि मुझे अभी निकाल दो बिग बॉस, मैं नहीं डरता बिग बॉस से, मेरे फॉलोअर देख लेंगे। बे कौन है तेरे फॉलोअर? और मुझे अगर कोई फॉलोअर अमाल का है भैया कमेंट करना जरा, मैं भी देखूं कौन है फॉलोअर। ऐसे भी इन जैसे होतियों के भी फॉलोअर होते हैं क्या? मैंने तो इसकी प्रोफाइल तक नहीं देखी, क्या है क्या नहीं है। गाना वाना सुना, पता नहीं कौन सुन लिया होगा धोखे धड़क्के में, मुझे नहीं पता कि ये गाना इसका है कि किसका है, मैं तो सुन लेता हूँ। तो अमाल मलिक को तो पता नहीं कौन से ही 7वें आसमान पे है, वो बोलता नहीं है लेकिन घमंड उसमें भी पूरा है, चूर चूर करके भरा हुआ है घमंड, इतना चौड़ा होके सो रहा है। आज जो लड़ाई हुई, बेसलेस लड़ाई, वो भी बालक बुद्धि, ये भी बैल बुद्धि, दोनों कम नहीं। जहां अभिषेक और ये दोनों लोग लड़ते हुए दिखाई दिए, वहां पे एक चमची आई और वो क्या बार बार कह के जा रही है, इसको पेल दो, इसको रेल दो, इसको लताड़ दो, इसको मार दो, इसको। समझ रहे हो कौन थी वो? नीलम। जो कुछ लोग सिंपैथी गेन करने की कोशिश, सिंपैथी दिखा रहे थे नीलम को, वो उसका काम है, ये मेन काम उसका। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ओपिनियन वो खड़े होके बिंदास बोल सके, ऐसी नहीं है वो। उसके ओपिनियन अगर आएंगे तो रो धो के ही वो बातचीत कर सकती है। जैसा कि आज उसका गुस्सा फूटा और वो रोने सी लगी, थोड़ी सी भावुक हो गई। ऐसे थोड़ी ना ओपिनियन दिया जाता है भाई। सिंपल सी बात है, कोई तुम्हें बुरा बोल रहा है तो उस पर काउंटर अटैक करो, उससे उस गलती का जो उसने की है तुम्हारे खिलाफ, अगर कुछ उसने एक्टिविटी की है तो जवाब लो कि उसे ऐसा क्यों लगता है मेरे बारे में, तब है बात। ये थोड़ी है कि अरे सभी हमको ही टारगेट कर रहे हैं। अभी समझ आ रहा है कि क्यों तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से। क्योंकि तुम्हारा खुद का कुछ भी स्टैंड, तुम्हारा खुद का कुछ भी ओपिनियन वाकई नहीं है। दूसरों की लड़ाई में तुमने अपनी रोटियां सेकी। अभिषेक और अमाल की लड़ाई हो रही है, स्टूपिड लड़ाई थी वो, सब जानते हैं, लेकिन उन दोनों की हो रही है, तुम अपना बीच में रोटियां सेक रही हो। कह रहे मारो घुमा के, दे बना के, बेब बना के। और जीशान तो है ही, जीशान ने क्या बोला है कि क्या करना है, फिर कुछ आगे बढ़ना है क्या? देख लो मैं बैक बेंचर रह चुका हूँ, ठोक ठाक देंगे, फाड़ फूड़ देंगे, है ये है थोड़ा सा। तो देखो सबकी हल्की फुल्की रोस्टिंग हुई स्टेज पे सलमान खान ने की, लेकिन मेरा जीशान को एक शब्द नहीं बोला सलमान खान ने। अगर मैं ये कहूँ कि सलमान खान को तो खैर क्या ही लेना देना, मेकर्स ने बुलवाया नहीं कि भाई जीशान को कुछ नहीं बोलना है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, मुझे तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से सबने लीडर चुना है जीशान को, कल को ट्रॉफी देने की भी बात अगर आई तो ये लोग ट्रॉफी उठा के जीशान को दे देंगे। पहला ऐसा सीजन में देखूंगा जहां 15 खिलाड़ियों में से
12-13 ये कह रहे हैं कि भैया जीशान को दे दो ट्रॉफी और जीशान को ही प्राइज मनी दे दो, जीशान की जीत में ही हमारी जीत है। और जबकि हमने जीशान का ये टुच्ची गेम देखा है, किसी ने देखा हो या ना देखा हो, हम तो देख रहे हैं ना अमाल को किस तरह से गंदे लेवल पे जाके सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सपोर्ट का मतलब कि तेरे साथ खड़े हैं हम, कोई तुझ पे अटैक करे तो हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, सीधे मारने तोड़ने की बात। और उसकी गालियों को भी सपोर्ट। हालांकि बशीर बहुत दिमाग से काम ले रहा है। बशीर ने बोला है कि देखो तुम बोलो कितना भी बोलो, उसको रेल दो पेल दो, लेकिन बीच बीच में जो तुम गालियां दे रहे हो ना, ये मत दो, इससे बहुत ज़्यादा हालात खराब हो सकते हैं। क्या ही हालात खराब होंगे बशीर, कुछ नहीं हालात खराब होंगे। मेकर्स को तो मजा आएगा, ऑडियंस को भी मजा ही आएगा, मेकर्स को भी मजा ही आएगा कि वाह अब हुई ना, अब जो धुआं सा उठ रहा था अब उसमें आग भड़की। तो ये चीजें मत सोचो। और ये भी मत मतलब देखो, गाली मत दो, अरे लड़ो मत। अब हम इस बारे में अगर बात करें ना, तो देखो बिग बॉस शो कोई सभ्य शो तो बचा नहीं कि भाई इसको फैमिली शो है, ये फैमिली के साथ बैठ के देखा जाता है इसलिए सभ्य भाषा का प्रयोग करो ना। ये वो शो नहीं है कि इसको फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सके। हाँ, फैमिली अलग अलग रूम में बैठ के एक एक सिंगल बंदा देख सकता है। और इस शो को ये बनाने की कोशिश मत करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये गंदगी परोसता आया है शुरू से ही, और ये ऐसे ही बदस्तूर चलता रहेगा। और ये एक्सपेक्ट मत करो दर्शकों से भी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ तुम्हें बिल्कुल शुद्ध कंटेंट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ गंदगी भी परोसी जाएगी, गालियाँ गलौच भी देखनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, चलो रोमांस प्यार मोहब्बत ये तो रियल लाइफ में करते ही हैं लोग और फिल्मों में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिलता है रियल फाइट में रियल गालियां, ये लोग जो जा रहे हैं क्या गालियां सुनने को जाते हैं। तो खैर ये चलता रहेगा और इस पर बातचीत भी हम करते ही रहेंगे। अमाल मलिक बिल्कुल साफ साफ गालियां, पूरा म्यूट, वो लड़ाई झगड़ा पूरा म्यूट किया गया है। मेकर्स को भी बड़ा मजा आया होगा सुनने में, उन्होंने ही सुनी होगी क्योंकि ऑडियंस को तो वो गालियां बिल्कुल सुनाई नहीं दी हैं। तो गौरव खन्ना ने फाइनली दोस्तों हथियार डाल दिए हैं। गौरव खन्ना जीशान एक टक्कर का मैच हमें होते हुए दिख रहा था पिछले हफ्ते तक, लेकिन वो मैच अब खत्म हो चुका है। टाटा बाय बाय करके वो मैच आगे ही बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी मैं इतना बोलता हूं कि जो एक ईर्ष्या है जीशान के दिल में गौरव के लिए, वो हमेशा रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरव है तो कंपटीशन। हाँ, फुसकी बम निकला गौरव। मैं तो भैया इसको बड़ा थोड़ा सा अफलातून तो समझ ही रहा था। मैंने कहा चलो अभी पेशेंस दिखा रहा है, बाद में तो बोलेगा, लेकिन भाई इसको सब कुछ पता होते हुए भी इसने कुछ ना करा। ये पेशेंस नहीं है, ये नेचर है। जब फरहाना ने अंदर से आके बता दिया इसको सबके बारे में कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रही थी कुनिका, तो उसने कुनिका का क्या कर लिया। जीशान को तो छोड़ ही दो, जीशान तो जो था वो सामने बोल ही रहा था। कुनिका के बारे में बोला तो उसका क्या कर लिया गौरव ने, कुछ नहीं कर पाया। तो जो एक ट्रेंड चल रहा था, जो कुछ मैं 2-4 कमेंट पढ़ रहा था कि भाई गौरव में तो पेशेंस लेवल बड़ा हाई है, जिसकी वजह से ये खुद ट्रिगर हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों कि वो पेशेंस लेवल नहीं है, वो है नेचर। और ये नेचर मुझे समझ नहीं आ रहा है गौरव का, कि हथियार डाल के वो जीशान के बगल में ही जाके बैठ गया है और बस अब जो डेली रूटीन है वही फॉलो हो रहा है। खाना पीना, जिम करना और सोना, बस ये कंटेंट है गौरव के पास। अभी 2-4 दिन पहले अच्छा कंटेंट बन रहा था, गौरव को टारगेट कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन अब शांत हो गए सब। तो अभी कुल मिला के कोई किसी का टारगेट ज्यादा नहीं है। जो टारगेट है वो सॉफ्ट टारगेट ही है। जैसे कि नीलम है, टारगेट इन लोगों के निशाने पे है नीलम।
कुछ भी नीलम बिगाड़ा नहीं है नीलम ने इन लोगों का, ना ही वो बिगाड़ पाए। लेकिन क्योंकि किसी और को टारगेट नहीं कर सकते तो नीलम ही सही, क्योंकि कंटेंट भी देना है ना अपना। और लड़कों में अभिषेक हो गया, किसी से पंगा नहीं लिया जा रहा है, अभिषेक को ही चढ़ा दो, अभिषेक आएगा तो रम खा मरेगा, कर तो कुछ पाएगा नहीं। तो ये अभी की कहानी बनी हुई है। जो कुछ लोग, मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल सच निकला कि नहीं निकला। मैंने बोला था कि जो ऐसे लोग आते हैं मेकर्स की तरफ से, मेकर्स के गेस्ट, जैसे पूजा, शिल्पा और अब आई है कुनिका, इनका सेम पैटर्न आपने देखा होगा, सेम बिल्कुल। आते ही किचन पे कब्जा करेंगे, एक आधा हफ्ते ये बहुत अच्छे से खाना बनाएंगे तीनों टाइम का, और जब इनकी पहचान बन जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते में बहुत कुछ हो जाता है बिग बॉस हाउस में, और जब पहचान बन जाती है और वीकेंड का वार निकल जाता है तो इनको किचन से होने लगती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी कि मैं बनाऊंगी तो अपने लिए बनाऊंगी, मैं सबके लिए नहीं बनाऊंगी। तो ये देखो सेम पैटर्न दोहराया जा रहा है, क्योंकि अब वो बिल्कुल खुल चुकी है। घुलना 2-3 लोगों में था, वो घुल चुकी है, उसका मामला पूरा सेट हो चुका है। मैंने बोला था कि ये बिना चमचों के आगे नहीं बढ़ सकती औरत। अब देखो उसके जो चमचे हैं वो कौन कौन है, आई मीन चमची, नीलम नंबर 1, तान्या नंबर 2। ये दो तो इस वक्त कुनिका के चमचे चमचियां हैं। नेहल चौदसमा नहीं बन सकती चमची, फरहाना नहीं बन सकती चमची, आवेज नगमा को बनने नहीं देगा चमची, क्योंकि लड़कों में तो दिमाग कम से कम होता ही है। तो कुल जो ऑफिशियल चमची रहेंगी कुनिका की, ये 2 ही लोग रहेंगे, तान्या एंड नीलम। जिसकी वजह से देखो नीलम का तो गेम खराब है ही, नीलम को तो मैं अब गिन ही नहीं रहा कंटेस्टेंट में, मेरे लिए तो वो इविक्ट हो चुकी। तान्या का जो कि कुछ एंटरटेन कर रही थी, बोल रही थी, तान्या का गेम खराब होगा। हालांकि इतना एक्सपोज उसको करने के बाद भी उसमें जो घमंड और एटीट्यूड है वो वही वाला है। और ठीक है भाई, तेरे पास अगर वो नेचुरल एटीट्यूड और घमंड है तो उसको रख, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज वो एडवाइस करती हुई दिखी कि देखो आप जो फरहाना से लड़ रही हो, कुनिका मैडम से बोली कि आप जो फरहाना से लड़ रही हो आप ही लड़ सकती हो, मैं लड़ने से पहले ये देखती हूँ कि वो किस स्टैंडर्ड का है, वो मेरे भी स्टैंडर्ड का है या नहीं है, लड़ने लायक है या नहीं है। इतने बड़े बड़े बोल ये लड़की बोल देती है भरे मंच पे, और ये बिल्कुल ये नहीं सोचती कि बाहर मैं कैसी दिख रही होंगी। सॉरी, बाहर का तो छोड़ो, उसको मुझे लगता है कि किसी की नज़र में सही नहीं बनना है। वो अपना करने आई है, एंजॉय करने आई है, थोड़ा जर्नी को जीने आई है। दूसरा, जो वो पॉलिटिक्स में जाना चाहती है, यहाँ से वो फॉलोअर गेन कर रही है। उसका पहला सपना है कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा नाम बनाए, क्योंकि जो साड़ियाँ वो पहनती है, धार्मिक स्थलों पे वो जा रही है, रील्स पे रील्स धार्मिक वाली बनाती है, राम जी का नाम लेती है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन की निशानियां हैं, और इसको सीट उस वक्त मिल जाएगी। एक तो अपनी पहचान ये बनाई दी है, 5 मिलियन इसके फॉलोअर हो चुके हैं, 1-2 मिलियन और अब बढ़ जाएंगे। और फिर इसका जो टारगेट है वो है किसी मंत्री या नेता से शादी करने का, और अगर मंत्री और नेता से ये शादी करेगी तो इसको टिकट कहीं ना कहीं से कंफर्म मिलना ही मिलना है। हो गया काम, हो गया करियर सेट बिना हाथ पैर मारे। तो ये है दोस्तों कि तान्या का एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, चाहे वो कोई भी टास्क कराया हो सलमान खान ने या कुछ भी करा ले। लेकिन अब अशनूर, देखो अशनूर से भी मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अशनूर को ना कोई उसका ओपिनियन है, सिर्फ एक ही ओपिनियन है कि उसका गुरु अगर कोई है उस घर में, कोई उसका बॉस अगर है उस घर में, तो सिर्फ और सिर्फ जीशान सर हैं उसके लिए। जीशान सर से इतना सीखने को मिल रहा है कि जीशान सर को घर ले जाएगी वो, और रोज सीखेगी उससे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जीशान सर जीशान सर जीशान सर। तो ये चीज़ें चल रही हैं दोस्तों अभी। अब थोड़ी सी नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एपिसोड खत्म हो गया, सलमान खान अपने घर जा चुके। जो सबसे ज़्यादा इस वीकेंड के वार पे मुझे देखने को मिला
जो मैं हर्ट भी हुआ उस चीज को लेकर कि सलमान खान ने कोई भी मौका कुनिका को अप्रिशिएट करने का नहीं छोड़ा। चलो दूसरे की तो तुम इज्जत बेइज्जती करते रहते हो, वो ठीक है भाई शो के लिए, लेकिन जो हम एक स्क्रिप्ट चलती हुई देख रहे हैं इतने सालों से, वो स्क्रिप्ट हमें आज भी फॉलो होती हुई दिखाई दी, जहां पे वो कुनिका को अप्रिशिएट करते हुए नजर आए और हल्का हाथ रखा। नो एविक्शन वीक था ये, तो नीलम से लेके नतालिया तक सब सेफ थे। बात करूंगा दोस्तों नॉमिनेशन। देखो नॉमिनेशन हो चुके हैं और इस बार के नॉमिनेशन बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बड़े इंटरेस्टिंग दोस्तों क्यों है? क्योंकि कुनिका है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुनिका इस नॉमिनेशन में है, और कुनिका अगर नॉमिनेशन से बाहर जाती है तो बहुत गंदे लेवल पे जाके मैं मेकर्स को रोस्ट करूंगा दोस्तों। मैं बोलता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कुनिका आ चुकी है नॉमिनेशन में और ये छोटी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर इन लोगों ने कुनिका को बचाने की कोशिश करी, बचाएगी तो जनता बचाएगी, वो हक है जनता का। अगर नॉमिनेशन में है तो इसका जो भाग्य का फैसला है वो जनता के हाथ में छोड़ दो। अगर तुमने कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश करी या नॉमिनेशन से नाम हटाने की कोशिश करी तो इसका मतलब यह है कि ये शो स्क्रिप्टेड घोषित कर दिया जाएगा। जहां पे फेवरेटिज्म चलता है, जहां पे नेपोटिज्म चलता है, तो आज साबित करने का इस हफ्ते में दोस्तों साबित हो जाएगा कि मेकर्स किस तरह से चालें चलते हैं, चलते भी हैं या नहीं चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है। देखो चलो कुनिका तो है ही, बाकियों की बात कर लेता हूँ। तान्या, पड़ेंगे उसको वोट। तान्या क्योंकि खूबसूरत है उस वजह से वोट पड़ेंगे, दूसरा उसके फॉलोअर भी हैं उस वजह से भी उसे वोट पड़ेंगे। इस बार मैं तो अपने जो भाई हैं, दोस्त हैं, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो वोट करने में कोई अब फायदा नहीं है। वोट करने में टाइम अपना बर्बाद ना करें, इंजॉय करें एपिसोड को भी, ठीक है, और हमारे रिव्यू को भी। खाली वोट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कब ये आपका वोट का स्क्रैप कर दें, गार्बेज में डाल दें आपके वोट को, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका टाइम बर्बाद होगा, इमोशन बर्बाद होंगे, वो फिर देख लो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो तान्या को मैं कह रहा था कि तान्या है इस नॉमिनेशन लिस्ट में, अमाल है। अमाल एक दावा करता है, बार बार करता है कि मेरी जनता, मेरे फॉलोअर, मेरे फैंस कहाँ हैं? होंगे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं, लेकिन इतना भी घमंड अच्छा नहीं है भाई। मैं तो बोलता हूं कि जिनके 3-3, 400 मिलियन फॉलोअर हैं वो इतना घमंड नहीं कर रहे हैं जितना कि इसने बड़बोलापन दिखा दिया है कि सर मुझे तो अभी निकाल दो घर से बाहर, मैं अभी चला जाऊंगा, मैं नहीं डरता बिग बॉस से। तो मतलब इसके फॉलोअर कम से कम 50 मिलियन से ऊपर होने चाहिए, तब जाके ये घमंड मैच कर पाएगा। चलो कोई बात नहीं। आवेश दरबार ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ओपिनियन और स्टैंड लेने के लिए आवेश दरबार का दरवाजा बिल्कुल खटखटा गया है, कुछ भी नहीं है अभी तक। और ये उम्मीद थी कि चलो वीकेंड का वार बीतते ही, जैसे ही सलमान खान विदाई लेंगे तो ये दोनों हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये तो इतने ज्यादा कम बोलने वाले हैं कि आपस में भी बात करते हुए, किसी की बुराई उराई करते हुए नहीं दिख रहे हैं। शायद ये लोग सुन के समझ के आए हैं कि किसी की बुराई भी करोगे तब भी तुम नेगेटिविटी में जाओगे, तो अगर तुम बुराई ही नहीं करोगे, कुछ बोलोगे ही नहीं, तो कैमरा पे दिखोगे कैसे? समझ से परे ये बात है। मृदुल तिवारी, मृदुल की तो फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो तो चाहे अंदर कुछ करे ना करे, उसके फॉलोअर उसे आशीर्वाद जरूर देंगे, इतना है। तो मृदुल तो कहीं नहीं जाने वाला। कुनिका जाएगी, तान्या जा सकती है, अमाल भी जा सकता है, लेकिन आवेज एंड मृदुल कहीं नहीं जा रहे। तो यह है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुनिका इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है, और एक्सपोज हम जरूर करेंगे इस बार मेकर्स को, अगर वो कुनिका को सेव करने की कोशिश या नॉमिनेशन से नाम हटाने की कोशिश इस बीच करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।